परमात्मा ने कहा अगर ये 5 क्राइटेरिया ध्यान रहे तो हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है, और अगर हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है तो उसका फल फिर श्रेष्ठ होना ही है। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की अपनी विशेषता है। मतलब ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, इट डज नॉट हैव टू बी रिवील्ड। वो भी सत्य स्वयं प्रत्यक्ष होता है। वो भी परमात्मा के वाक्य थे ना? बिल्कुल, कि उसको प्रूव नहीं करना है कि कौन राइट है, सिर्फ अपने राइट को पकड़ के रखना है। जो लाइफ के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनको हम यहाँ रजिस्टर नहीं करते बहुत ज्यादा। जो दर्द वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जहाँ हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, वही ज्यादा रजिस्टर हो जाते हैं। ये भी एक चूज करना होता है कौन से एक्सपीरियंसेस को रजिस्टर करना है, ताकि फिर हम उसी भावना के थ्रू हर आने वाली सीन को भी देखेंगे। जो हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे कि हमारे संकल्प ये एक सहयोग है जो दूसरों को और दुनिया को हम देते हैं। द पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। आज दिन तक हम सहयोग मांगते थे, सहयोग चाहते थे, लेकिन हम क्या सहयोग दे सकते हैं एक दूसरे को? हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है औरों के प्रति और पूरी दुनिया के प्रति? तो उसके बारे में मुरली थी। So I thought we share it with everyone. जी। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार, मतलब आत्मा उड़ती कला एम्पावरमेंट पे है या गिरती कला पे है, डिसएम्पावरमेंट हो रही है, उसका आधार 2 बातें हैं, भावना और भाव। 2 ही शब्दों से, जिसको हम कहते हैं ना भाव और भावना क्या थी उनकी, तो भाव और भावना से या तो आत्मा की उड़ती कला होगी या आत्मा की गिरती कला होगी। अगर किसी भी कार्य में कार्य के प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। अगर किसी भी काम में काम के प्रति या काम करने वाले व्यक्ति के प्रति अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो उसका फल ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ ही प्राप्त होने वाला है। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। अब हम चेक करें हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारी इंटेंशन। भाव एंड भावना मीन्स इंटेंशन एंड फीलिंग। एक है सर्व के प्रति कल्याण की भावना। क्या हमारी ये भावना है कि हर एक का कल्याण किस चीज में हो? दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। हम किसी को सहयोग देते हैं, किसी को हम कहते हैं इनके साथ नहीं हम कर सकते, आई कैन नॉट कोऑपरेट विद दिस पर्सन, आई कैन नॉट वर्क विद दिस पर्सन। तो परमात्मा ने कहा कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना। तीसरी है सदा हिम्मत और उल्लास बढ़ाने की भावना। हमारी इंटेंशन ये हो कि हम जो कहें जो करें वो औरों का भी उमंग उत्साह उससे बढ़ना चाहिए। चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, बिलोंगिंगनेस। आत्मा मेरे परिवार की है। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, थोड़े वाला मुश्किल है ये। और 5वीं है इन सब का फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना, सोल कॉन्शियसनेस। फर्स्ट थी सबके प्रति कल्याण की भावना, दूसरी थी कोई कैसा भी हो स्नेह और सहयोग की भावना, तीसरा है सदा उनके हिम्मत और उल्लास को बढ़ाने की भावना, चौथी है अपनेपन की भावना, और 5वीं इन सब की फाउंडेशन आत्मिक स्वरूप की भावना। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है। ये अगर फाउंडेशन में भावना होगी तो फिर ऑटोमेटिकली सबके कल्याण की भावना वो इजी हो जाएगी। सब अपने हैं, हर आत्मा प्योर है। हम सब, जब हम देखो, हम दुनिया में कितनी बार कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब कनेक्टेड हैं।
और आज तो हम एक ही घर में कनेक्टेड नहीं फील करते एक दूसरे से। तो सोल कॉन्शियसनेस जब तक नहीं होगी वो कनेक्टेड फील नहीं होगा। मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा भाई है, ये हमारी फैमिली का है, दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो परमात्मा ने कहा हर एक के लिए अपनेपन की भावना, फिर सदा हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना, कि अगर दूसरा डिमोटिवेटेड है भी, डिसएम्पावर्ड है भी, तो उसका उमंग उत्साह बढ़ाना वो भी मेरी इंटेंशन होनी चाहिए। तो परमात्मा ने कहा अगर ये 5 क्राइटेरिया ध्यान रहे तो हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है, और अगर हमारी भाव और भावना श्रेष्ठ है तो उसका फल फिर श्रेष्ठ होना ही है। परमात्मा कहते हैं माया के आने के विशेष यही दरवाजे हैं, मतलब कमजोर थॉट्स आने के, वीकनेसेस आने के यही दरवाजे हैं। किसी भी विघन को चेक करो, उसका मूल, मतलब जीवन में कोई भी विघन आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उसका मूल फाउंडेशन प्रीत की बजाय विपरीत भावना ही होती है। मूल किसका फाउंडेशन का विपरीत? कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का फाउंडेशन स्नेह की बजाय, प्रीत की बजाय विपरीत भावना है, इसीलिए वो फाउंडेशन है। तो अगर फाउंडेशन को चेंज करें कि आई एम अ लवफुल सोल, दिस सोल इज ऑल्सो ब्यूटिफुल सोल, ये एक्वायर्ड संस्कार है, सही नहीं भी लग रहा लेकिन पुरुषार्थ करके भी, मेहनत करके भी उस आत्मा के लिए प्यार की वाइब्रेशन क्रिएट करें, तो फाउंडेशन को चेंज कर देंगे। अगर ऊपर ऊपर से थॉट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, नहीं हमें एक्सेप्ट करना है, नहीं अच्छा कोई बात नहीं, उसका संस्कार तो है ही, नहीं वो ठीक हो जाएगा, नहीं वो है तो अच्छा, लेकिन मूल को नहीं चेंज किया। रिश्तेदार है क्या कर सकते हैं? हाँ मेरा कई बार हम कहते हैं मेरा कार्मिक अकाउंट है, क्या कर सकते हैं, अभी है तो फेस तो करना ही पड़ेगा। ये सारे थॉट्स में मूल को नहीं चेंज किया, फाउंडेशन को नहीं चेंज किया, तो ये ऊपर ऊपर वाली थॉट आ जाएगी, कल चली जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर चेंज करना पड़ेगा, बार बार उसको चेक करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। फाउंडेशन मेरी तरफ से अगर सही रहे, दूसरी तरफ से नहीं तो तब भी तो मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरह की फाउंडेशन तो हम नहीं ना चेंज कर सकते। ऐसा कई बार होता भी है। क्या चीज? मैं अपनी तरफ से बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ? किसी से ना नफरत है, ना दुश्मनी, ना दोस्ती है, ना प्यार है, बट ठीक है, लेकिन एक तरफ से कितनी जेलसी आती है, कितना एंगर आता है कि ये आदमी इतना तरक्की कर गया और ये है वो है, वो आता है, लेकिन उसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि वो थॉट्स का प्रभाव हम पर ना पड़े, विच मीन्स हम भी सिमिलर थॉट्स क्रिएट करना नहीं शुरू कर दें, तो वी आर कनेक्टेड टू आवर फाउंडेशन। कोई आकर हमारी फाउंडेशन मेरे फाउंडेशन से ठीक है, लेकिन हम दोनों के रिलेशनशिप का फाउंडेशन जो है उसका बेस तो प्यार नहीं हो सकता ना, रिलेशनशिप तो नहीं है ना। रिलेशनशिप का फाउंडेशन यहाँ होता है, रिलेशनशिप का फाउंडेशन तो यहाँ नहीं होता। हम दोनों की रिलेशनशिप का फाउंडेशन मेरी तरफ से ठीक है, बस तो उतना ही ठीक रखना है सिर्फ, और वहां से चाहे कुछ भी आए, वही तो पुरुषार्थ है। वहां से चाहे कुछ भी आए, हमने कुछ एपिसोड्स पहले क्या देखा था, वहां से जो थॉट आती है, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कई बार हम भी वैसी क्वालिटी की थॉट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, प्रीत, प्यार उस आत्मा के प्रति, जनरल नहीं, उस आत्मा के प्रति भी मेरा फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वहां से कोई भी थॉट आएगी, हमारी थॉट्स की क्वालिटी फिर भी कैसी रहेगी? We're not to see कि वहां से, because we can't change the other person, that we know and we've stopped trying and we've understood. कई बार ये भी हो सकता है कि वहां पे फाउंडेशन अच्छा है, हमारे अंदर कोई नेगेटिव थॉट्स चल रही हैं, ये भी हो सकता है, which we are not aware of. We think it's coming from that side. ये भी हो सकता है, it could be my own negative creation. नहीं, I'm talking about surety, क्योंकि वहां से दिखता है ना एक्शन से भी
ना, सिर्फ थॉट से नहीं ना। हाँ चलो, तो एक्शन से दिखता है। जब दूसरों को वो अपने बारे में बात करते हैं तब वो पता वहां से भी चलता पता है। चलता है। सही बात है। कई जगह से पता चलता है। तो फिर अगर हमें पता भी है तब भी फिर हमारी ड्यूटी सिर्फ क्या है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखने की, कि उनकी फाउंडेशन में चाहे कोई भी चीज मिक्स हुई है, मेरा फाउंडेशन कैसा रहे, क्लीन प्योर। क्योंकि परमात्मा ने जैसे कहा, किसी भी विघन के आने का कारण सिर्फ ये मूल प्रीत की बजाय विपरीत भावना होती है। सिर्फ प्रीत की बजाय विपरीत है। वही तो सिस्टर मैं कह रहा हूँ ना, वो जो विपरीत वहां से जो आ रहा है, विपरीत जो वहां से आ रहा है उसको हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ किससे कनेक्टेड रहना है? किससे? अपनी प्रीत की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। अगर उनकी बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ सकता है, उनकी वाइब्रेशन का पड़ सकता है, हमारी वाइब्रेशन का नहीं पड़ेगा? पढ़ना तो पढ़ चाहिए। सकता है कि नहीं पढ़ पढ़ना सकता? चाहिए। सपोज यहाँ 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी फाउंडेशन प्योर है, मेरी फाउंडेशन में मिक्सचरिटी है, लेट्स से इम्प्योरिटी है, लेट्स से विपरीत है, हेट्रेड भी है, ठीक है, एंड मैं आपके लिए गलत भी सोच रही हूँ, गलत बोल भी रही हूँ, गलत कर भी रही हूँ, ठीक है, लेकिन आप तो अच्छा कर रहे हैं ना। तो जब आप कहते हैं चारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चारों पर किसका प्रभाव पड़ेगा? अगर मेरा पड़ सकता है तो आपका भी तो पड़ सकता है। तो हमें दूसरे का क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है उसका नहीं अटेंशन रखना। हम जनरली क्या होता है ना, दूसरे का क्या हो रहा है, दूसरे का मेरी तरफ क्या आ रहा है, वो करते करते हमें पता ही नहीं चलता हमारी अपनी थॉट कब नेगेटिव हो जाती है। आपने एक बार मुरली में मुझे बहुत अच्छी लाइन बताई थी, सत्य को प्रत्यक्ष, क्या था वो? सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास प्रत्यक्ष होने की अपनी विशेषता है। मतलब ट्रूथ विल रिवील इटसेल्फ, इट डज नॉट हैव टू बी रिवील्ड। वो भी सत्य स्वयं प्रत्यक्ष होता है। वो भी परमात्मा के वाक्य थे ना? बिल्कुल, कि उसको प्रूव नहीं करना है कि कौन राइट है, सिर्फ अपने राइट को पकड़ के रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और भले वो 4 को बोले, वो भी एक ना एक दिन राइट तो पता ही चल जाता है ना। आपकी वाइब्रेशन भी तो पहुंच रही है ना। लेकिन हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है हमारी वाइब्रेशन में थोड़ी भी मिक्सचरिटी ना हो जाए। ये सब होते होते we get influenced now by what is happening, तो by unaware it may have started by somebody else, कि किसी और ने शुरू किया, but very soon we are flowing in the same direction। वो हमें सिर्फ ध्यान रखना है। तो परमात्मा कहते हैं भावना पहले संकल्प रूप में होती है, फिर बोल में आती है, और फिर उसके बाद कर्म में आती है। जो हमारी इंटेंशन है वो पहले थॉट में आती है, फिर वर्ड्स में आती है, फिर बिहेवियर में आ जाती है। जैसी भावना होगी वैसे ही व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। जैसी भावना होगी, जैसी मेरे अंदर कॉन्शियसनेस होगी आपके बारे में, जो मेरी इंटेंशन में, कॉन्शियसनेस में आपके बारे में फिट बैठा होगा, उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू मैं आपके हर बोल कर्म को चेक करूंगी। एक दूसरे के लिए या अपने अंदर की भावना? दूसरे के प्रति भी जैसी भावना होगी। ऐसे भी तो हो सकता है ना, मैं वैसे ही लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करता तो मेरी भावना ही ऐसी है। हाँ, लेकिन उसमें भी आप सबके साथ सेम नहीं होंगे ना। आप सबके साथ सेम नहीं होंगे। अच्छा। कुछ लोगों के साथ डिफरेंट, कुछ लोगों के साथ डिफरेंट। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस हमारी एक भावना बन जाती है। तो मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद? हाँ, इसीलिए कहते हैं ना फर्स्ट मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दिस इज व्हाई, बिकॉज वो भावना में जाके बैठने वाला है। पहली बार जब हम मिलते हैं किसी को, इट्स रॉ, तो हम उसको वो जैसा है वैसे ही देखते हैं। लेकिन फर्स्ट मीटिंग का जो भावना में बैठ जाएगा, अब नेक्स्ट मीटिंग के टाइम हम उस फर्स्ट मीटिंग के फिल्टर के थ्रू उस व्यक्ति को देखेंगे। और फिर कई कई इंसिडेंट्स जब होते जाते हैं, सीन आफ्टर सीन, तब तो वो भावना बहुत पक्की हो जाती है। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं फिर उसी भाव से उनको देखेंगे, सुनेंगे, उनके हर कर्म को देखेंगे और उनके संबंध में उसी भाव से आएंगे। भावना से भाव भी बदल जाता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है, आपने भी ईर्ष्या कहा ना अभी, जेलसी, अगर ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है,
तो फिर उस व्यक्ति के हर चलन, हर बोल से मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव ही अनुभव होगा। देखिए जवाब मिल गया। क्योंकि भावना में हमारी वो फिटेड है। जेलेसी अगर फिटेड है, एंगर हेट्रेड फिटेड है, पास्ट एक्सपीरियंस का हर्ट फिट है, तो फिर उसी कॉन्शियसनेस के थ्रू हर सीन को जब देखेंगे तो परमात्मा कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग का भाव ही अनुभव होगा। वो अच्छा भी करेगा ना, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव ही दिखाई देगा। और ये ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है कि जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से कॉन्शियसनेस में फिट हो जाता है ये ऐसे ही है, फिर उसके बाद वो कुछ भी बोले, अच्छा भी बोले, लेकिन हम उस बात को वो जैसी है वैसे देख नहीं सकते। एक बार कोई इंसान चोरी कर ले, हाँ वैसे ही, तो उसको बार बार जब भी मैं बोलूं इसको अकेले कमरे में मत भेजना, हाँ, इसको अकेले पेट्रोल भराने मत भेजना, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कभी भी कोई चीज मिसिंग हो, हाँ, तो सबसे पहले हम उसी को याद करेंगे, जबकि उस दिन उसने उसको संभाल के अच्छे से रखा होगा, लेकिन क्योंकि हमारी भावना में वो फिट हो चुका है तो हम उसके अच्छे को भी गलत ही देखेंगे। और संभालते समय अगर आपने देख लिया तो आप बोलेंगे तो जेब में डाल रहा था, क्योंकि भावना वो है। कितना डिफरेंस हो जाएगा कि सत्य क्या है और हम अपनी भावना के थ्रू क्या वो संभालने जा रहा है, हाँ, और हमने उसके हाथ में देख लिया, हाँ, और हमने अपनी पुरानी एक्सपीरियंस के कारण जो हमारी भावना बनी, तो हमारा प्रेजेंट कर्म भी फिर कैसा हो गया, अच्छा भी हमें फिर गलत दिखाई देने लगा। तो भावना भाव को बदलने वाली है। तो चेक करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ भाव रहता है। भाव को समझने में अंतर पड़ने से मिसअंडरस्टैंडिंग माया का दरवाजा बन जाती है। भाव भावना क्लीन नहीं तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस, आप देखो, इसीलिए फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप कितनी इंपॉर्टेंट है। जहां फाउंडेशन स्ट्रांग है, आपकी कॉन्शियसनेस में वो फिट है, प्यार फिट हुआ हुआ है, रिस्पेक्ट फिट हुई हुई है, अब कितनी भी आर्ग्यूमेंट हो जाए ऊपर, कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाए, बात आती है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जहां फाउंडेशन में डाउट है, जहां फाउंडेशन में हर्ट है, वहां छोटी सी लाइन भी सामने से एक कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी क्रिएट कर देगी। तो भावना में क्या फिट हुआ हुआ है। आजकल के साइंस के साधन भी वेस्ट, खराब माल जो होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरा अनुभव होता है, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारणा करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति दे देगी। बाप रे, कितनी सारी चीजें करेगी। जैसे साइंस वेस्ट को बेस्ट बना सकती है, ऐसे प्रसन्न चित आत्मा जो खुद खुश है, क्लीन है, प्रसन्न चित्त है, उसका प्रसन्न साइलेंस की शक्ति से, जो प्रसन्न है और साइलेंस की शक्ति से मतलब वो अपनी ओरिजिनलिटी से कनेक्टेड है। साइलेंस हियर आल्सो मींस स्टेबल, अनडिस्टर्ब्ड। साइलेंस की शक्ति मींस माइंड इज नॉट डिस्टर्ब्ड एट ऑल। वो शक्ति से चाहे बात बुरी होगी, संबंध बुरे अनुभव होते होंगे, लेकिन वो बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में धारण करेगी। मतलब कोई बुरे सीन में से भी कुछ अच्छा ढूंढकर स्वयं में धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। सपोज जैसे आपने कहा, इवन इतनी सी चीज कि अगर सपोज हमने किसी को चोरी करते हुए देख लिया, वो एक्चुअल चोरी ही कर रहे थे वो, राइट, तो सीन ठीक नहीं, सीन गलत है, लेकिन उस सीन में अगर आप स्टेबल रहे, तो आप कैसी थॉट क्रिएट करेंगे उस आत्मा के प्रति? ये उठा के संभाल रहा होगा। सपोज वो चोरी कर रहा है, देखो लाइन क्या है कि गलत हो रहा है,
वी हैव टू कन्वर्ट वेस्ट टू बेस्ट. गलत हो रहा है, बात बुरी है, कोई आपको स्टाफ चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है, अजम्पशन नहीं कि वो चोरी कर रहा था, एक्चुअल वो कोई चोरी कर रहा है, आपको वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट करना है. ये ऐसा हुआ था इसके ऊपर कि हमारे यहाँ एक कुक थी, उसको आंटी बुलाते थे, बहुत रेस्पेक्ट देते थे. तो वो थैली में कुछ एप्पल्स और फ्रूट्स घर से चोरी करके चली गई. तो बाहर वॉचमैन ने गेट से पकड़ के 7th फ्लोर पे लिफ्ट में लेके आया, बोला साहब इसकी थैली में ये दिखा. तो मैंने पता क्या किया, मैंने बोला हाँ ये मैंने दिया इसको. सी कितना ब्यूटीफुल. उसके बाद वो औरत इतनी फेथफुल रही. हाँ, दिस तो हो गई ना. मैंने एक लफ्ज भी नहीं बोला, हम आपको आंटी बोलते हैं, हम आपको इतना बड़ा घर का मानते हैं, आप घर का खाना बनाती हो. अब इसमें क्या क्या हुआ, कितने रिजल्ट्स निकले. खुद पहले साइलेंट रहे, उस आत्मा के प्रति औरों के मन में जो रिस्पेक्ट है, किसी को भी घर में नहीं पता चला ये लाइन बोलने से, तो औरों के मन में जो रिस्पेक्ट है वो भी इंटैक्ट रही. और जो इतनी प्यारी लाइन जो इसमें है कि दूसरे के अंदर भी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे. तो बुराई की भावना थी, चाहे वो छोटी सी चीज है, लेकिन है तो डिसऑनेस्टी ना, उसका तो साइज नहीं होता कुछ. डिसऑनेस्टी तो डिसऑनेस्टी है, लेकिन बुराई को भी अच्छाई धारण करने की शक्ति देंगे. I wish I had done that later on with other people also. Never mind, we do that from today, but nice to remember it ना. याद आया तो कितना कुछ याद आ जाता है उसके साथ. फिर हमने कैसे किया, उसका रिजल्ट क्या आया, एंड फिर उसके साथ वो काम भी करती रही वहीं पे. She continued working and वो फेथफुल हो गई. सब रिजल्ट्स हो गए ना. ये है ट्रांसफॉर्मर, जो अपनी शक्ति को भी ट्रांसफॉर्म कर दे और फिर अपनी भावना से औरों की शक्तियों को भी ट्रांसफॉर्म कर दे. तो ये लाइन वर्क करती है ना, पॉसिबल है. हम सब ने ना कभी अनुभव किए होते हैं इन सारी चीज़ों के, लेकिन वो फ्लीटिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो आते हैं और चले जाते हैं. जो लाइफ के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, उनको हम यहाँ रजिस्टर नहीं करते बहुत ज़्यादा. जो दर्द वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, जहाँ हर्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, वही ज़्यादा रजिस्टर हो जाते हैं. ये भी एक चूज़ करना होता है कौन से एक्सपीरियंसेस को रजिस्टर करना है, ताकि फिर हम उसी भावना के थ्रू हर आने वाली सीन को भी देखेंगे. तो परमात्मा कहते, कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं, जब है ही बुरी या गलत बात तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना. आप भी कहते हैं ना, बहुत बढ़िया बात. कई बार कहता हूँ मैं, ब्लैक को ब्लैक बोलूं तो क्या बुरा है. हाँ, तो कहते हैं जब है ही बुरी व गलत बात तो गलत को गलत तो कहना पड़ेगा, या गलत को गलत समझना तो पड़ेगा ना. लेकिन गलत को गलत समझना, ये समझने के हिसाब से समझा, वो राइट है, ये रॉन्ग है. समझना, जानना ये अलग बात है, लेकिन नॉलेजफुल रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे. बात राइट है कि रॉन्ग है, समझना, जानना, समझने तक ठीक है, लेकिन आत्मा की कोई भी बुराई को अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे. धारण नहीं करना मतलब वो चित्त पे ना रह जाए, ये है ही ऐसे. बात को देख लिया, कर्म को देख लिया, उस कर्म में आगे कुछ ध्यान रखना है, वो कर लिया, लेकिन उस बुराई को अपने चित्त पर नहीं धारण करना उसको है. बार बार उसके बारे में सोचना, तो करते करते फिर वैसे हम बन जाते हैं. वो बुराई अपने चित्त पर आ जाती है, तो हम भी बुरे बन जाते हैं, रेडिएट हो जाती है. तो ये कितनी अच्छी लाइन है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं गलत है तो गलत तो बोलना है ना. गलत को समझना, उसके साथ हमें कैसे चलना, लेकिन आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे. मतलब कचरा
चाहे मेरे घर का हो या किसी और के घर का हो, हाँ, कचरा कचरा ही है। कचरा तो कचरा ही है। तो मैं बोलूँ कि ये मेरा नहीं है, मैं तो किसी और का है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी और के घर के कचरे को उठाकर अपने घर में थोड़ी रखना है। ये भी तो सोचो, इमेजिन फिजिकली, विजुअली इफ वी हैड टू डू दिस, कि हर एक के घर का कूड़ा अपने घर में रख लिया, हर एक की बुराई, हर एक के पास है बुराई, हर एक के पास है विशेषता, तो अपने घर में क्या संभाल के रखना है, वो हमें अटेंशन रखना है। तो समझना अलग चीज है, समझने तक राइट है, समझ लिया, लेकिन स्वयं में भी वो अपने चित्त पर भी, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना समाना नहीं है। अपनी वृत्ति में, अपनी बुद्धि में, अपनी वाणी में दूसरे की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना समाना नहीं है। तो समाना और धारण करना, इसमें अंतर हो जाता है कि देख लिया, समझ लिया, लेकिन उसको अपने अंदर समा लिया और धारण कर लिया, इसमें अंतर हो जाता है। अपने को बचाने के लिए ये कह देते हैं ये है ही रॉन्ग, तो रॉन्ग को रॉन्ग तो कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि ये बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा क्या? वही बात होगी। हाँ, अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा क्या? छोड़ देगा ना? या जमा करना ही समझदारी है? ये समझदारी है क्या? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी क्या सदा स्वच्छ मानी जाएगी? नहीं। जैसे हमने किसी और की कमजोरी को अपने चित्त पर रख लिया, अपनी बुद्धि में धारण कर लिया, मीन्स सोचते सोचते अब वो हमारी थिंकिंग का हिस्सा बन चुके हैं, फिर वो हमारी वाणी का भी हिस्सा बन चुके हैं कि उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनकी बुराई डिस्कस कर रहे हैं, उनकी वीकनेस हम औरों के साथ बात कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं अब क्या आपकी बुद्धि और वाणी स्वच्छ मानी जाएगी?